बड़े टॉपिक का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम। अबे वर्क एनर्जी थ्योरम कहते क्या, पहले सुनो। कभी हम थ्योरम पढ़ते हैं तो थ्योरम कुछ बतलाती है, उन्होंने कुछ बोला हुआ है अकॉर्डिंग टू, हमें बस वो प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव। तो अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय द नेट फोर्स, वर्क डन बाय द नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये स्टेटमेंट जो बोली है, ये स्टेटमेंट हम पे है, इसे प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करके दिखाना है। यानी जो वर्क डन है, जो आपका नेट फोर्स के द्वारा आया, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ये प्रूव करना है। कभी भी आपको वर्क डन निकालना है, क्या निकाले? वर्क डन। पहले छोटा वर्क डन निकालो और उसे इंटीग्रेट कर दो। क्या कर दो? ये आता है, मान लीजिए डी डब्ल्यू लिखा है। क्या लिखा है? डी डब्ल्यू। और हमें चाहिए डब्ल्यू। बेटा ऊपर 22 मत देख, बड़े डी डब्ल्यू लिखा है, चाहिए क्या? डब्ल्यू। बताओ क्या करोगे? इंटीग्रेट। जैसे डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करोगे, बताओ क्या आएगा? डब्ल्यू आ जाएगा। यानी अगर मैं डब्ल्यू की चाहत रखता हूं तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? डी डब्ल्यू। और डी डब्ल्यू का नाम क्या होता है? स्मॉल वर्क डन। और स्मॉल वर्क डन की बात करें तो स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इनटू छोटी सी डिस्प्लेसमेंट। छोटी सी डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर वर्क डन छोटा है, क्योंकि वर्क डिस्प्लेसमेंट रहा होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट छोटी तो वर्क डन भी छोटा। तो एक टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम, जो 3 नंबर में आता है और कई स्कूलों में आया भी है इस बार, और हर साल आता है। क्या आता है? हर साल। अगर किसी का पेपर बचा है यहाँ पे तो वर्क एनर्जी थ्योरम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है क्या? तो लिखो बेटा, टॉपिक वर्क एनर्जी थ्योरम 3 नंबर का है। बड़े वर्क एनर्जी थ्योरम, बड़े पहले स्टेटमेंट लिखें, अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, बड़े अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, the work done by the net force, the work done by the net force on the body, work done by the net force on the body, but is equal to change in kinetic energy, is equal to change in kinetic energy. But I repeat कर देता, according to the work energy theorem, work done by the net force, work done by the net force on the body is equal to the change in kinetic energy. अब ये स्टेटमेंट है, इस थ्योरम में ये कहा गया है, फिर ऊपर एक है, बड़े थ्योरम में कह रही है वर्क डन जो है इज इक्वल टू में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। हाँ ना बोल भैया? बड़े चेंज का मतलब क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये है वर्क डन। यानी आपको ये प्रूव भी करना है। हाँ ना बोल भैया? यानी थ्योरम ने कहा कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आपको यही प्रूव करना है। और ये 3 नंबर का टॉपिक है। कितने नंबर का है? 3 नंबर का। अगर मेरे को वर्क डन निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालूंगा? स्मॉल वर्क डन। अब ये स्मॉल वर्क डन कैसे लेंगे? नजर ऊपर बेटा लिखना बाद में। मान लीजिए बड़ा एक बॉडी है जो कि एक सख्त सरफेस यानी सॉलिड सरफेस रखी है, आपने एक फोर्स लगाई। क्या लगाई है? फोर्स। फोर्स लगाने से बॉडी डिस्प्लेस होगी। क्या होगी? डिस्प्लेस। और ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हुआ है। क्या हुआ है? छोटा। अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन छोटा होगा बड़ा होगा? छोटा ही होगा। तो यहाँ लिखोगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या लिखोगे? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये कहते हैं छोटे से वर्क डन को कैसे लिखते हैं? डी डब्ल्यू। और वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी लगाई है? एफ। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? डी एस। तो ये आ गया डी एस। हाँ ना बोल भैया? बड़ा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो cos 0 इज 1। इतना आया या नहीं आया? ये कहते हैं ये है डी डब्ल्यू और चाहिए क्या? डब्ल्यू। क्या करोगे? इंटीग्रेट। परंतु रुको जरा बेटा, फोर्स की वैल्यू एम ए होती है। हाँ ना बोल भैया? डी एस। बेटा हम बताएं एक्सीलरेशन की बात करें, बेटा डी वी बाई डी टी पढ़ चुके हैं हम लोग। बेटा ये वैल्यू यहाँ डालो, एम आएगा, ये क्या आएगा? डी वी बाई डी टी, और यहाँ क्या है? डी एस। ये डी एस है, ये डी वी है, ये एम है, सब मल्टीप्लाई में, प्लस माइनस बी पे कोई सब मल्टीप्लाई में है। अगर मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे लिख सकते हैं। बेटा ये लिखा एम, ये लिखा डी एस इधर, डी वी उधर, तो डी एस बाई में डी टी, और ये डी वी इधर लिख दिया। अरे हाँ ना बोल भैया? ये कहते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। क्या होती है? वेलोसिटी। तो यहाँ से आगे देखें तो डी डब्ल्यू, बताओ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा? बड़े एक तो एम आया, एक वी आया, और ये क्या है? डी वी। एम वी डी वी। बेटा पीछे डी वी लिखा है तो डी वी की लिमिट क्या होती है? यू से लेके वी, यू से लेके यानी इनिशियल वेलोसिटी से लेके फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है क्या? तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन
बोथ साइड बाद में कर लेंगे, चलो। अरे हाँ ना बोल भैया, पहले इतना लपेटो, उसके बाद इंटीग्रेट करना है सिर्फ, उसके बाद आंसर आ जाएगा। लपेट घसीट कापटा कल्लू हुआ जी। बात ये बेटा, ये चल रही है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या चल रही है? यानी वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है वर्क डन जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। आपने सबसे पहले क्या निकाला? छोटा सा वर्क डन। अब इसी को क्या कर दोगे? इंटीग्रेट। क्या करोगे? इंटीग्रेट, क्योंकि डी डब्ल्यू से आपको चाहिए क्या? डब्ल्यू, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब बेटा पीछे ध्यान से देखिए, ये वेलोसिटी है, क्या है? वेलोसिटी। ये डीवी लिखा है, क्या लिखा है? डीवी। तो इंटीग्रेट करोगे यू से लेके वी। फील नहीं बेटा, यू से लेके वी क्यों करा? क्योंकि यू क्या होती है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी, और वी क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी, यानी लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट। बेटा आता है क्या लिखा है? ओए ऊपर बेटे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू में क्या है? एम लिखा है, वी लिखा और क्या लिखा है बेटा? डी वी। इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। यहाँ आएगा इंटीग्रेट डी डब्ल्यू, बेटा इंटीग्रेट आएगा एम आएगा, वी आएगा और क्या आएगा? डी वी। डी वी लिखा है, यू लिखा और वी लिख दिया। क्लियर है क्या? ये आता है डी वी है, वी को सॉल्व करेगा, एम को नहीं करेगा, तो एम कॉन्स्टेंट कहलाएगा, कॉन्स्टेंट को बाहर पटक देंगे। तो कहते हैं इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, बाहर क्या आएगा? एम, अंदर क्या बचेगा बेटा? वी, और क्या बचेगा? डी वी। यहाँ यू है और ये क्या है? वी। फॉर्मूला आपको पता ही है। अगर ये पावर 1 है तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बेटा ये इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू चल रहा है और यहाँ पे एम बाहर है, बेटा यू है, वी है, और वी और क्या है? डी वी है। दोबारा लिख दिया, ओपन करो, क्या आएगा बेटा? एम, ये कितना आएगा? वी स्क्वायर बाई 2, बेटा ये लिमिट आएंगी, ऊपर वी नीचे यू, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, सारी अपर लिमिट माइनस सारी लोअर लिमिट। लिमिट वहीं पुट करोगे जिसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। किसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है? डी वी। एक बार यहाँ आएगा ये, एक बार ये यहाँ आएगा। बोल बेटा डब्ल्यू इज इक्वल टू में एम आया, सारी अपर लिमिट डालो, बेटा वी स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे क्या है? माइनस माइनस, इसके ये डालो यू स्क्वायर बाई 2, बेटा इसको ओपन कर दो। एक बार एम को इससे मल्टीप्लाई, एक बार एम को पीछे वाले से मल्टीप्लाई, बताओ क्या आएगा? एम वी स्क्वायर बाई 2, 2 को आगे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? फिर क्या है? माइनस माइनस, बताओ कितना आएगा? एम यू स्क्वायर बाई 2, और 2 को थोड़ा सा आगे लिख देंगे ऐसे करके, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे हाँ ना बोल भैया। ये होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हाँ ना बोल भैया। डब्ल्यू इज इक्वल टू में आया क्या हमारा? बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अरे हाँ ना बोल भैया। यानी इसके बाद ये स्टेप लिख लेना, मेरे हिसाब से तो मैं आ गया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगी? खत्म। इस तरीके से आपको एग्जाम में करके आने वाली 3 नंबर मिल जाएंगे। क्लियर है क्या? इसका रीस्टोरिंग फोर्स की चर्चा करेंगे लपेटों से। बड़े वर्क एनर्जी थ्योरम थी, इसके बाद एक शब्द होता है रीस्टोरिंग फोर्स। क्या होते हैं बेटा? द फोर्स रिगेनिंग द बॉडी इन इट्स इनिशियल पोजीशन। क्या बोला? द फोर्स रिगेनिंग द बॉडी इन इट्स इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। यानी रीस्टोरिंग फोर्स कुछ नहीं होती है, एक ऐसी फोर्स होती है बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप में लेके जाती है। क्या बोला? लेके जाती है, ट्राई करती है। इसका मतलब समझे बेटा? लड़कियां अपने बाड़ों में वो लगाती हैं, क्या बोलते हैं उसे? डैश खींचने वाली चीज़, बैंड, बैंड टाइप होता है ना, क्या बोलते हैं उसे? रबर बैंड, यही बोलते हैं। या फिर छोड़ो, झूला कभी झुलाए? अरे झुलाया हुआ बेटा, ओए नाखून मत का। जब झूला झुलाते हैं बेटा, झूला गोल भी घूमता है बेटा, फील ले लो बेटा, गोल गोल घूमेगा, ऐठन स्टार्ट होगी ऊपर, बट छोड़ोगे तो क्या होगा? वापस जाएगा। ये वापस जो लेके जा रही है फोर्स, उस फोर्स का नाम क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स। अपने आप थोड़ा जा रहा, कोई फोर्स तो लेके जा रही होगी। यानी आपने झूले को ऐसे करके घुमाया, अप्लाइड फोर्स लगाई, पर जब छोड़ा है तो ये अपने आप जा रहे हैं, तो कोई फोर्स लेके जा रही होगी ना, जो कि झूले को अपनी ओरिजिनल शेप में लेके जाने की कोशिश कर रही है। उस फोर्स का नाम क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स। कभी रबड़ को खींचो, आपने तो लगा दिया अप्लाइड फोर्स, पर छोड़ेंगे तो क्या होगा? वो वापस जाएगी। तो जो वापस जो फोर्स लेके जा रही है बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप में, इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। पता लग रहा है रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? एक ऐसी फोर्स जो बॉडी को ओरिजिनल शेप में ले आने की कोशिश करती है, ले भी जा सकती है, नहीं भी ले जा सकती। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सबसे बेस्ट एग्जांपल है पापा जी का थुलथुला पेट। क्या बोलो? पापा जी का थुलथुला पेट। थुलथुला है ना, थुलथुला मीन्स टप्पर टप्पर वाला, है ना? घर पे जाना, अपने हाथ पकड़ना, अब पापा जी का पेट जो होगा, किसी के पापा 6 पैक वाले तो बताएं, लाजमी से नहीं होंगे, यहाँ पे तो नहीं होंगे। 6 पैक वाले तो नहीं होंगे, फिट होंगे, 6 पैक वाले नहीं होंगे, तो जहाँ थुलथुला ही पेट होगा, तो हाथ पकड़ना, थुलथुले पेट पर हाथ लगाना और उसे दबाना, प्रेस करना। कर दिया प्रेस, तो आपने अप्लाइड फोर्स लगा दी है। अब जैसे अप्लाइड फोर्स, हाँ थप्पड़ नहीं पड़ेगा बेटा, पापा जी से टेंशन मत ले। अब जैसे हटाओगे वैसे हकीकत दिखेगी पेट की, वापस से पेट के अंदर से एक फोर्स लगेगी जो बॉडी को, यानी जो खाल होती है, मांस होता है ना, स्किन, उसको ओरिजिनल शेप में लेके आएगी। इट्स कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। आज से कई सालों पहले वो एक एग्जांपल आता था, ऐड आता था टीवी पे,
वो लिफ्ट में 2 लोग खड़े हैं, गाना बज रहा है, लड़की आती है पेट अंदर कर लेते हैं, और लड़की जैसी आती है पेट बाहर कर लेते हैं। यानी जब पेट अंदर करी वो तो बस में था, इसको अप्लाइड फोर्स। पर जैसी लड़की गई पेट के अंदर से एक फोर्स लगी जो पेट की चमड़ी को ओरिजिनल शेप में लेके जा रही है, इसको रिस्टोरिंग फोर्स। वास्तविकता दिखला रही है, क्या दिखला रही है कि तेरी वास्तविकता ही है, तू जहाँ है वहीं चली जा। अरे हाँ ना बोल भैया, इट्स कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। अब ठेठ भाषा में क्या बोले रिस्टोरिंग फोर्स? ऐसी फोर्स जो शेप बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप में लेके आने की कोशिश करती है, इट्स कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग लो, बेटा स्प्रिंग को खींचो ध्यान से, खींचोगे छोड़ोगे तो क्या होगा? वापस जाएगी। अब ये नहीं खींचते खींचते तोड़ दी, वो सॉलिड फिजिक्स में जाएगी। अलग बात, वो फिजिक्स आने वाले है, उसे सॉलिड फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड फिजिक्स। जिस तरीके से फ्लूइड होगी, फ्लूइड मैकेनिक्स होगी, वो सॉलिड मैकेनिक्स होगी, वो वहाँ पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना देखना है, इतना खींचा खींचा छोड़ा तो वापस जा रही है। वापस कौन सी फोर्स लेके जा रही है? बेटा आप ही बोलना, कौन सी फोर्स लेके आ रही है? रिस्टोरिंग फोर्स। यानी रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी को कहाँ लेके आती है? अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। क्लियर है क्या? ये बेसिक चर्चा का विषय था। तो बेटा एक नोट डालिए जिस में लिखिए रिस्टोरिंग फोर्स। restoring force, but the force regaining the body, the force regaining the body, the force regaining the body, the force regaining the force regaining the body in its initial position, the force regaining the body the force regaining the body in its initial position, but is called restoring force. इसी के नीचे 2 लाइन छोड़ते हुए लिखे, बेटा डायरेक्शन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। बेटा डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। बेटा द डायरेक्शन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स is always opposite to the direction of applied force. Then यानी applied force के डायरेक्शन के उल्टी दिशा में होती है कौन? रिस्टोरिंग फोर्स। बट द डायरेक्शन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। डन। बड़ा ऊपर है सारे बच्चे, रिस्टोरिंग फोर्स बट एक ऐसी फोर्स जो बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप में ले जाने की कोशिश करती है। इसकी जो डायरेक्शन है, क्या है? डायरेक्शन है रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है किसके? अप्लाइड फोर्स की। क्या होती है? अप्लाइड फोर्स। यानी अप्लाइड फोर्स क्या है? जो आप लगा रहे हो वो अप्लाइड फोर्स होती है। रिस्टोरिंग फोर्स जो आपने लगाई है उसके अगेंस्ट जो लग रही है वो रिस्टोरिंग फोर्स है। क्लियर है क्या? फील नहीं ऊपर देखें, मान लीजिए बेटा ये सीलिंग है, यहाँ से एक स्प्रिंग लगी है, क्या लगी है बेटा? नजर ऊपर, ये स्प्रिंग लगी है, ये इसका एंड पॉइंट है, दिख रहे हैं? इसको मीन पोजीशन। क्या बोला? मीन पोजीशन। बेटा मैंने नीचे लगा दी अप्लाइड फोर्स। क्या लगाई बेटा? यहाँ से 2 टांगे, इसका पेट भी ले लेते हैं, ए नाम की मुंडी, बी नाम का पेट और सी नाम की टांगे और 2 हाथ है इसके। हाँ ना बोल भैया? अब ये हाथ ऐसे लगा रहे हैं, नीचे खींच रहे हैं, खींचने की वजह से स्प्रिंग खींचेगी नहीं खींचेगी? तो ये स्प्रिंग यहाँ की है ना, यहाँ जाती है। तो देखें बेटा आगे क्या हुआ। बेटे सारे बच्चे नजर ऊपर रखें, बेटे ऐसे होगी। यानी मीन पोजीशन इस वक्त यहाँ है, मान लीजिए यहाँ x0 है, क्या है? ओरिजिन जैसे लेते हैं बेटा, यहाँ पे 0 है, पर थोड़ी देर बाद क्या देखा? जैसे अप्लाइड फोर्स लगाई नीचे तो ये स्प्रिंग खींच के इतना आ गया। यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं हुआ? हुआ। इतना ही तो हुआ है डिस्प्लेसमेंट। हाँ ना बोल भैया? ये x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। बताओ यहाँ पे मीन पोजीशन है या नहीं है? मीन पोजीशन यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 0। यानी पहले पोजीशन ये थी, उसके बाद में जैसे अप्लाइड फोर्स लगाई स्प्रिंग इतना और खींच गया। हाँ ना बोल भैया? पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यह आता है अप्लाइड फोर्स नीचे लग रही है ऊपर लग रही है? अप्लाइड फोर्स लग रही है नीचे। यह आता है जैसे मैं अप्लाइड फोर्स को रिमूव करूंगा वैसे ऊपर एक फोर्स लगेगी, इसको रिस्टोरिंग फोर्स। यानी रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी ऊपर, जो कि इसकी डायरेक्शन जो है अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होती है। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और ये जो है एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट आएगा। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये आता है जितनी ज़्यादा अप्लाइड फोर्स लगाऊंगा उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट आएगा। हाँ ना बोल भैया? तो यहाँ लिखेंगे बेटा अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, जो कि एक्स है। जितना ज़्यादा खींचोगे उतना ज़्यादा स्प्रिंग खिंचाव आएगा। बेटा इसे हटाएंगे तो अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू में के आएगा। क्या आएगा? के यहाँ कॉन्स्टेंट है। क्या है? इसको स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। क्या होता है? स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, जो कि फिक्स होता है। मान लीजिए स्प्रिंग कॉपर की बनी है, मान लीजिए एल्युमिनियम की बनी है, अलग अलग मटेरियल की बनी होगी तो अलग अलग उनका क्या होगा? स्प्रिंग कॉन्स्टेंट होगा। क्लियर है? जिस प्रकार से रेजिस्टिविटी होता है। अरे हाँ ना बोल भैया? हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है और जो कि गिवन होगा, याद नहीं करना होगा। हाँ ना बोल भैया? तो क्या क्या है? स्प्रिंग
कांस्टेंट, क्लियर। और ये F इजिकल टू क्या है, kx। तो फॉर्मूला क्या है, F इजिकल टू में kx। ये F क्या है, अप्लाइड फोर्स, क्या है, अप्लाइड फोर्स। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, अरे हाँ ना बोल भैया। और k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। जितनी ज़्यादा अप्लाइड फोर्स उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट। परंतु रुको जरा, इसको ऐसे भी लिखते हैं, F इजिकल टू में माइनस kx। क्या लिखते हैं, माइनस। अगर यहाँ माइनस लिख दिया है तो ये अप्लाइड फोर्स नहीं है, रीस्टोरिंग फोर्स है। क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स। क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो अपोजिट होती है किसके, अप्लाइड फोर्स के। हाँ ना बोल भैया। तो यह अगर पॉजिटिव है तो ये क्या है, नेगेटिव है। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहे हैं, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। यानी दोनों अपोजिट है, वो नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है, क्लियर। अगर प्लस के साथ में लिखिए तो अप्लाइड फोर्स, माइनस के साथ में लिखिए तो रीस्टोरिंग फोर्स। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है दोनों क्या है, अपोजिट है। इतना आया ही नहीं आया। तो सिंपल शब्दों में रीस्टोरिंग फोर्स क्या, जो बॉडी को ओरिजिनल शेप में ले जाने की कोशिश करे, इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। डन, लपेट घसीट उठापटक खल्लुआ चीज। तो आपने ये देखा यहाँ पे बेटा, रीस्टोरिंग फोर्स होती क्या, क्या बोला, रीस्टोरिंग फोर्स होती क्या है बेटा, इसका एक डेरिवेशन है। क्या है, डेरिवेशन। डेरिवेशन करेंगे, ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उसे करने से पहले जीवन में एक कहानी याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ। कभी फिजिक्स करोगे, कभी भी एनर्जी निकालनी हो, क्या निकालनी हो, कभी भी आपको एनर्जी निकालनी है फिजिक्स में, तो सबसे पहले छोटा वर्क डन निकालो। क्या निकालो, उसे इंटीग्रेट कर दो। क्या करो, छोटे वर्क डन को इंटीग्रेट करो, क्या आएगा, बड़ा वर्क डन, यानी डब्ल्यू आएगा। और डब्ल्यू क्या होती है, एनर्जी होती है। क्या बोला मैंने, दोबारा बोलना बेटा, कभी भी फिजिक्स में क्या निकाली हो, एनर्जी, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, छोटा वर्क डन। उसको क्या करोगे, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, बड़ा वर्क डन। और बड़ा वर्क डन ही क्या होगी, एनर्जी। ये पूरी फिजिक्स में एनर्जी निकालने का नहीं है, ये आज की बात नहीं हो रही है, हमेशा की बात हो रही है। क्लियर है क्या, एक बार जब भी देख लें बेटा, बस 5 मिनट की डेरिवेशन है। बेटे सारे अच्छे ऊपर देखें। बेटा कभी भी जीवन में क्या निकाली हो, एनर्जी। क्या निकाली हो, एनर्जी। कभी भी आपको एनर्जी निकालनी है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, छोटा सा वर्क डन निकालो। क्या निकालो बेटा, इसे क्या कर दो, इंटीग्रेट। यानी छोटे से वर्क डन को इंटीग्रेट कर दो। क्या करो, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, बड़ा वर्क डन। और बड़ा वर्क डन ही क्या होगी, एनर्जी में कह रहा हूँ। क्लियर है क्या, ये चीज़ याद रखना है। चलो बेटा हेडिंग डालो। बेटा ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द, बेटा ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। बेटा 3 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ध्यानपूर्वक देखो तो यहाँ लिखा है पोटेंशियल एनर्जी, लिखा तो है, एनर्जी तो है ना। जैसे एनर्जी दिख गया तो सबसे पहले क्या निकालना है, छोटा वर्क डन। पर उससे पहले डायग्राम देखो। बेटा एक स्प्रिंग बनाओगे ये ले ली बेटा मीन पोजीशन। क्या ले ली बेटा, मीन पोजीशन है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। बेटा आपने नीचे ये लगाई अप्लाइड फोर्स। क्या लगाई, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स लगाने की वजह से डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो मान लीजिए बेटा डिस्प्लेसमेंट जो आया है, ये डिस्प्लेसमेंट आया है एक्स, कितना है, एक्स। नीचे लग रही थी अप्लाइड फोर्स। बेटा ये आया डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ क्या है, मीन पोजीशन। क्या है, जहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है। बताओ रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर आएगी नहीं आएगी, ये हो गया डायग्राम। अगर डिस्प्लेसमेंट की लिमिट देखें, बताओ डिस्प्लेसमेंट की लिमिट क्या है, बेटा इनिशियल 0 है और फाइनल क्या है, एक्स। अरे हाँ ना बोल भैया, यानी 0 पे थी, आपने एक्स तक खींचा तो 0 से लगे एक्स, यही तो लिमिट है। बताओ हमें निकालनी है एनर्जी, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, छोटा वर्क डन। तो वही स्टेप, बेटा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये कहते हैं छोटे से वर्क डन की बात करेंगे, फोर्स आएगा, हाँ ना भैया, जो लगाई आप लोगों ने अप्लाइड फोर्स। बेटा कहते हैं डिस्प्लेसमेंट छोटा हुआ है, बड़ा हुआ है, छोटा। अगर वर्क डन निकाल रहे हैं छोटा, तो डिस्प्लेसमेंट भी छोटा लेना पड़ेगा। तो बेटा डी एक्स, क्या बोला, डी एक्स। मैंने एक्स लिखा है यहाँ पे, इसलिए मैं एक्स लिख रहा हूँ। अगर कोई बच्चा एस लिखेगा तो यहाँ एस लिखेगा, ठीक है भैया। तो ये छोटा लिखा है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा वर्क डन। इसको क्या कर दोगे, इंटीग्रेट। पर इंटीग्रेट करने से पहले बेटा ये पता होना चाहिए कौन सी फोर्स है, अप्लाइड फोर्स। कौन सी है, अप्लाइड फोर्स, जो आप लगा रहे हो। ये होता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा स्प्रिंग के वाले केस में, के एक्स। क्या होगा, अगर ये स्प्रिंग नहीं होती तो एम ए लिखते, पर ये स्प्रिंग है तो क्या लिख रहे हैं, के एक्स लिख रहे हैं, जो कि निकाला तभी। तो बेटे डी डब्ल्यू इजिकल टू में क्या आएगा, के एक्स, और पीछे क्या है, डी एक्स। यहाँ पे एफ की वैल्यू डाल दी, क्लियर। और क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। इसे इंटीग्रेट कर दो, क्या कर दो, इंटीग्रेट बोथ साइड। यहाँ इंटीग्रेट डी डब्ल्यू आएगा, बेटा इंटीग्रेट के है एक्स है, डी एक्स है,
बताओ कहाँ से लेके कहाँ, 0 से लेके x, तो 0 से लेके x तक इंटीग्रेट कर दिया। क्लियर है क्या? ये आता है पीछे dx लिखा है, ये सॉल्व होगा, ये नहीं होगा, ये कहाँ आएगा बाहर। बेटा क्या है बाहर, 0 है, यहाँ x है, अंदर क्या है x dx, और यहाँ क्या है इंटीग्रेशन dw। dw से w आएगा, w ही क्या होगी, एनर्जी होगी। बस वहाँ एक थ्योरी की लाइन लिख ली होगी, वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो मैं लिखवा दूंगा। क्लियर है क्या? इतना लपेटो घसीटो उठापट को हलवा चीज। बेटा ये फीलों पे है बेटा, अर्थात बात ये है बेटा, ये आ गए वर्क डन, क्या आ गए वर्क डन। इसी को इंटीग्रेट करने के बाद आएगा टोटल वर्क डन, क्या आएगा बेटा फीलों पे देखें। बेटा आते हैं डी डब्ल्यू का वर्क डन क्या है, बड़े डब्ल्यू आ गया इजिकल टू में क्या है ये राम, ये आता है एक्स की पावर कितनी है 1, बड़ा ओपन करो कितना आएगा बड़े एक्स स्क्वायर बाई 2। ये लिमिट की बात करें, ऊपर एक्स नीचे 0, सारी अपर लिमिट माइनस सारी लोअर लिमिट। बड़ा लिमिट देख लो किसकी रिस्पेक्ट में करना है बेटा dx, इंटीग्रेशन जिसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है लिमिट वहीं पुट करोगे। तो बेटा एक बार यहाँ डालोगे, एक बार 0 यहाँ डालोगे, w इजिकल टू में क्या है k बेटा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, अरे हाँ ना बोल भैया, फिर ये डाल दिया होगा। ये तो सॉल्व करने में कितना आया, हाफ को बाहर निकाल दो, हाफ इसको मल्टीप्लाई करो के एक्स स्क्वायर, ये वर्क डन आ गया ही आ गया। बेटा यही डब्ल्यू क्या है हमारी एनर्जी, यही डब्ल्यू क्या है एनर्जी है। तो यहाँ एक लाइन लिखनी पड़ेगी आप लोगों को टीचर को बताने के लिए, वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल, नॉट ग्रेविटेशनल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोला, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, हाँ ना बोल भैया। तो यहाँ लिखना वर्क डन विल स्टोर बेटा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी एंड दैट एनर्जी बट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। बेटा खत्म नहीं हुआ है, फिलो ये लाइन लिखनी पड़ेगी ताकि टीचर को पता लग सके जो डब्ल्यू है वही क्या है एनर्जी, उसके बाद क्या लिखना है, पेन रखो बेटा ऊपर देखो। बेटा डब्ल्यू तो सिंबल था, निकालनी एनर्जी है, वर्क डन थोड़ा ना निकालना है, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको यू लिख देना। क्या लिख देना, यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब ये यू क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। बड़ा डब्ल्यू है वही यू है, क्या बोल रहा हूँ, जो डब्ल्यू है वही यू है, फॉर्मूला भी सेम ही होगा, हाँ ना बोल भैया। ये लाइन लिखनी बतानी पड़ेगी, जो हमारा डब्ल्यू है वही यू है, ये बता रही हो लाइन। क्लियर है क्या? और याद रखना हाफ के एक्स स्क्वायर, ये क्या एनर्जी का फॉर्मूला पर किसके लिए, स्प्रिंग के लिए, ये स्प्रिंग में याद रखना। और क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट, जो कि गिवन होगा। इसी के साथ में डेरिवेशन हो जाती है खत्म। तो आज की क्लास करते खत्म। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, दाफ़, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सुना ना पढ़ो सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सोना अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर बच्चों। जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए, पढ़ी गड़ा ना पढ़ी गड़ा तेरी मर्जी, केड़ा गड़ा। धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चों।